जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अतिशी मरलीना आखिरकार लोगों के सामने आ ही गई। उन्होंने मीडिया के सामने आने की, जनता के सामने आने की हिम्मत कर ली। वो कई दिनों से अंडरग्राउंड थी, गुम थी, लापता थी, गायब थी। जब से सिख गुरुओं वाले बयान को लेकर विवाद हुआ है, अतिशी मरलीना का अता पता नहीं था। वो ना तो मीडिया के सामने आ रही थी, ना ही वो जनता के सामने आ रही थी, सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट कर रही थी। लेकिन अब कई दिन बीत जाने के बाद, सारे कानूनी विकल्प देखने, वकीलों से बात करने के बाद आखिरकार वो सामने आई। लेकिन जैसे ही वो सामने आई तो उनकी एक मुसीबत और बढ़ गई। जैसे कहते हैं ना, सिर मुंडाते ही ओले पड़े, आसमान से गिरे खजूर पर अटके। तो वही हाल अतिशी मरलीना का हुआ कि पहले तो छुपी हुई थी, लेकिन अब चलिए जैसे तैसे सामने आई। लेकिन जैसे ही बाहर आई तो एक मुसीबत और बढ़ गई। अब मुसीबत ये हुई कि जहां पर ये लोग पंजाब में एक अवधारणा बनाने की कोशिश कर रहे थे कि अतिशी ने कुछ नहीं कहा, बीजेपी झूठा मामला बना रही है, पंजाब पुलिस, जालंधर पुलिस को ताबड़तोड़ इस मामले में लगा दिया और फॉरेंसिक जांच कर कुरा के क्लीन चिट दे दी अतिशी को और कपिल मिश्रा के खिलाफ केस भी दर्ज कर दिया। जालंधर कोर्ट से यह आदेश भी दिलवा दिया कि सोशल मीडिया से ये पोस्ट हटाई जाए। यहां तक तो इनका काम चल रहा था, लेकिन अब इस मामले में एसजीपीसी ने दखल दे दिया है। एसजीपीसी है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। एसजीपीसी का एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली पहुंचा और दिल्ली में सीधे पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की है और अतिशी मरलीना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है कि अतिशी मरलीना ने सिख गुरुओं का अपमान किया है और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी है, जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, ये सरकारी कानून के तहत बनाई गई है और इसकी जिम्मेदारी होती है गुरुद्वारों का प्रबंधन देखना। तो ये कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है, ये कोई ऐसी कोई कमेटी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी संस्था है जिसके अनुसार गुरुद्वारों का मैनेजमेंट चलता है। इसका असर कई गुरुद्वारों पर है और अगर ये कमेटी आती है शिकायत करने के लिए, एफआईआर दर्ज कराने के लिए, तो ये एक बड़ा संदेश देती है कि अतिशी मरलीना ने वाकई सिख धर्म के खिलाफ कुछ ऐसा किया है, कुछ ऐसा बड़ा किया है कि खुद एसजीपीसी को इसमें दखल देना पड़ा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एसजीपीसी पूरी तरह राजनीति से अछूती है। कहा जाता रहा है अकाली दल का एसजीपीसी पर प्रभाव रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि खुलकर किसी के समर्थन में आई है। यहाँ पर एसजीपीसी अतिशी मरलीना के खिलाफ एक बयान को लेकर उसके सदस्य आए और यहाँ पर एफआईआर की मांग की। अब दिल्ली में ही एफआईआर की मांग क्यों की, पंजाब में क्यों नहीं की? क्योंकि देखिए, पंजाब पुलिस तो क्लीन चिट दे चुकी है। अब पंजाब पुलिस केजरीवाल के कहने पर चल रही है। भले ही भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वहां सरकार तो फिलहाल केजरीवाल ही चला रहे हैं। लेकिन जो दिल्ली पुलिस ने जांच की है यहाँ पर, उस जांच में अतिशी मरलीना का वीडियो सही पाया गया है कि उन्होंने वाकई ये शब्द बोले हैं जैसा कि दिल्ली पुलिस की जांच में, फॉरेंसिक जांच में पाया गया है। उन्होंने बोला है कुत्तों का सम्मान करो, गुरुओं का सम्मान करो, जैसे कि फ्रस्ट्रेट होकर बोल रही हैं कि सबका ही सम्मान कराते रहते हैं, तो अब क्या कुत्तों का भी सम्मान करो और गुरुओं का भी सम्मान करो। ऐसा लग रहा है कि वो ये बोल रही है और फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये आया है कि हाँ, उन्होंने बोला है। और ये जानकारी दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने दी है और उन्होंने ये बताया है कि अब अतिशी के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की जाएगी। वो सीबीआई जांच के आदेश देंगे कि सीबीआई अब इस मामले की जांच करे। और क्यों सीबीआई ही करे? देखिए, इसकी भी वजह है, क्योंकि अब इसमें दो राज्यों की पुलिस जो है वो आमने सामने है। पंजाब पुलिस ने अलग केस किया, अलग जांच की। अब यहाँ दिल्ली पुलिस की अलग जांच हुई और पंजाब पुलिस से जो नोटिस भेजा था, यहाँ के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने नोटिस भेजा पंजाब पुलिस को कि आपने कैसे दिल्ली के मामले की जांच कर ली बिना ओरिजिनल फुटेज लिए, यानी कि विधानसभा की कोई ओरिजिनल फुटेज नहीं ली और जो सोशल मीडिया पर चल रहा था सिर्फ उसकी जांच की। साथ ही आपने दिल्ली के मंत्री के खिलाफ वहां एफआईआर कैसे कर ली, तो इस पर जवाब दे। अब पंजाब पुलिस ने जवाब दिया है, पंजाब पुलिस यानी कि जालंधर की पुलिस ने जवाब दिया है। अब इनका कहना है कि हमने इसलिए एफआईआर की, ये वीडियो हमने इसलिए फर्जी बताया क्योंकि फॉरेंसिक जांच में फर्जी आया था और इसी आधार पर कानूनी प्रावधानों के अनुसार हमने इसमें एफआईआर भी की है। अब इन्होंने ये जवाब दिया है स्पीकर को। स्पीकर इसके बाद अगली कानूनी कार्रवाई देखेंगे कि आखिर पंजाब पुलिस के खिलाफ क्या किया जा सकता है। उनके डीजीपी पर
साइबर सेल के स्पेशल डीजीपी और जालंधर पुलिस कमिश्नर के खिलाफ यहाँ से ये मामला आगे चल सकता है, क्योंकि जवाब आ गया है, अब स्पीकर तय करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, पंजाब पुलिस सामने है और दिल्ली पुलिस सामने है, दोनों एक एक राज्य की पुलिस है। इसीलिए सीबीआई जांच के आदेश दिए जाएंगे कि दोनों से ऊपर एक और संस्था है, एक और जांच एजेंसी है, वो अब देखेगी कि अतिशी मरलीना ने क्या वाकई गुरुओं के खिलाफ बोला है या नहीं, वीडियो कितना सही है या गलत है। ये अगर सीबीआई जांच करती है तो उसके बाद राज्य पुलिस का उसमें से फिर ज्यूरिसडिक्शन भी जाएगा, उनकी अपनी फॉरेंसिक जांच भी पीछे रह जाएगी, फिर वो मामला वहां नहीं चलेगा, वो मामला सीबीआई में चलेगा। इसीलिए जो स्पीकर हैं वो आगे सीबीआई जांच के आदेश इसमें देने वाले। उन्होंने कहा है कि मैं सीबीआई जांच का आदेश दूंगा, और क्योंकि किसी भी मंत्री पर या विधायक, और वो जैसे कि विपक्ष के नेता है, उन्हें कैबिनेट का दर्जा हासिल है, तो उनके खिलाफ कोई भी कदम उठाने का जो फैसला होगा वो स्पीकर कर सकते हैं। और ये वैसे भी ये जो मामला है ये विधानसभा के अंदर का है, तो इसमें जो विधानसभा सदस्य है उसके पास विशेषाधिकार होता है, और विधानसभा में जो बोला गया है उसकी जांच ऐसे कहीं की भी किसी भी राज्य की पुलिस नहीं कर सकती है। अगर मामला कोर्ट में जाएगा तो पंजाब पुलिस पर वैसे ही सवाल उठेंगे कि आपको इतनी जल्दी क्या पड़ी थी। यहाँ मामला स्पीकर से जब शिकायत की गई थी तो स्पीकर जांच के आदेश दे सकते थे, तो आपको यहाँ पर इतनी आनन फानन में जांच करने की जरूरत क्या पड़ी। तो ये साफ तौर पर पंजाब पुलिस का दुरुपयोग नजर आता है कि आप वो है तू कौन मैं खामखा वाली बात है कि ना आपका ज्यूरिसडिक्शन है, ना आपकी विधानसभा है, ना आपकी वो नेता है कि पंजाब की नेता हो, कुछ भी नहीं है, लेकिन आ गए यहाँ पे जांच करने के लिए, तो सवाल तो उठेंगे। इसीलिए ये जांच सीबीआई के पास जाने वाली है। और अतिशी मरलीना अब जब सामने आई है तो बयान भी देना पड़ेगा। अब बयान दे रही है कि मैंने तो कुछ नहीं बोला है, कपिल मिश्रा झूठे हैं। वो इनकी आम आदमी पार्टी की एक वर्कर है रचना यादव, जिनकी हत्या हो गई दिल्ली में, और उनके परिवार से मिलने गई थी, तब मीडिया के सामने पड़ गई। अब पड़ी है तो जवाब इन्होंने दिया कि इन्होंने तो वही किया है, वही कहा है कि मैंने ऐसा नहीं किया, ये झूठा वीडियो है, कपिल मिश्रा को झूठ बोलने की आदत है, ये सब चीजें बोल रही हैं। लेकिन अब जब जांच होगी, एक जांच तो हो ही चुकी है दिल्ली में, और जो दिल्ली में जांच हुई है वो सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट की नहीं हुई है कि कपिल मिश्रा ने जो डाला है उसमें बोला है कि नहीं, विधानसभा की फुटेज की जांच हुई है कि विधानसभा में इन्होंने बोला है कि नहीं। पंजाब पुलिस ने तो उस वीडियो की जांच ही नहीं की, मांगा ही नहीं विधानसभा से वीडियो, क्योंकि मांगते तो मिलता नहीं, क्योंकि दिल्ली का मामला है तो आप क्यों जांच करोगे। और यहाँ पर अगर मिलता भी तो पहले दिल्ली की जांच होती, तब इनके पास आता, तब तक तो समय लग जाता, तो अवधारणा कैसे बना पाते, विक्टिम कार्ड कैसे खेल पाते। तो इनको तो जल्दबाजी में वो करना था, क्योंकि पंजाब में ये मामला बहुत बड़ा हो जाता है। आप किसी भी धर्म के संतों का, गुरुओं का अपमान करना ये गलत है, धार्मिक भावनाएं इससे आहत होती हैं, और खास तौर से जो इतने बड़े पद पर लोग हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। और क्योंकि पंजाब के लिए मुद्दा और ज्यादा बड़ा हो जाता है, सिख गुरुओं की इसमें बात है, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को डर लगना स्वाभाविक था। अब पंजाब में चुनाव भी सिर पर है, इनकी पार्टी पहले ही कई तरह की आलोचनाओं का सामना कर रही है, और वहां पर 3 पार्टियों से घिरी पड़ी है, बीजेपी से, कांग्रेस से, अकाली दल से। तो ऐसे में इन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया अपनी शक्तियों का। पर अब क्योंकि मामला इससे ऊपर जाएगा, और जब वहां से चीजें सामने आएंगी तो अतिशी मरलीना और आम आदमी पार्टी का बचना मुश्किल लग रहा है। पंजाब चुनाव में ये मुद्दा बन सकता है। अगर जांच, सीबीआई जांच भी अगर सही पाई जाती है, उनकी फॉरेंसिक में भी सही पाया जाता है, तो ये मुद्दा चुनाव का मुद्दा भी हो सकता है, और अतिशी मरलीना अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकती है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।